वीडियो छोटा सा होने वाला है लेकिन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में, चाहे स्प्लिट हो या फिर विंडो हो, सेम प्रोसेस होता है। चाहे विंडो हो या फिर स्प्लिट हो, उसका साइकिल सेम होता है। साइकिल कैसे करता है रेफ्रिजरेंट, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके देखिए। इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है और रेफ्रिजरेंट किस तरह से रनिंग करता है, कंप्रेसर से लेकर के फिर वापस कंप्रेसर तक। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि स्प्लिट एसी में एक मोटा पाइप और एक पतला पाइप क्यों लगा होता है। जैसे मानिए कि अगर डिस्चार्ज लाइन अगर उसका 1.4 का है और उसका सक्शन लाइन 1.2 का है, 3.8 का है, जो भी हो, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग साइज़ होते हैं पाइप के। किसी किसी में 3.8 होता है, वो 1/4 होता है, 1/2 होता है, 5/8 होता है। तो अलग अलग एयर कंडीशनर में अलग अलग पाइप का यूज किया जाता है, लेकिन एक पतला और एक मोटा हमेशा यूज किया जाता है। एक पतला पाइप जो कि लिक्विड लाइन के लिए होता है और एक मोटा पाइप होता है जो कि सक्शन लाइन के लिए होता है। तो हमारे दोस्त ने पूछा है कि मोटा और पतला दोनों पाइप क्यों यूज किया जाता है, आखिर इसका कारण क्या है बहुत बड़ा कारण है। अगर यह पतला पाइप और मोटा पाइप अगर यूज ना किया जाए तो एयर कंडीशनर ना तो आउटडोर में हीटिंग करेगा और न ही कूलिंग कॉइल में इंडोर में कूलिंग करेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो टॉपिक की बात करते हैं कि आखिर मोटा पाइप और पतला पाइप क्यों लगा होता है। कुछ लोगों को हमारी वीडियो बोरिंग लगती हैं, लेकिन बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैं वीडियो बनाता हूँ, हमेशा बहुत ही यूज़फुल जानकारी मैं देता हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए। क्योंकि ना, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाता हूँ, जितना मैं बताता हूँ देसी शब्दों में बताता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, ताकि जितने भी वैसे तो जो पुराने टेक्नीशियन हैं, जो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता है सब कुछ। तो वीडियो देखने क्यों आएंगे, क्यों समझने आएंगे, क्यों हमारी बातें सुनने आएंगे। लेकिन जो नए टेक्नीशियन हैं, जो फील्ड में नए हैं, उन लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। वो लोग आते हैं वीडियो देखने, इसलिए मैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। इसलिए जो बोर हो रहे हैं उनकी बात अलग है भाई, आपको कैसा पसंद है वो आप जाने। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं, जो मुझसे सर्टिफाइड हैं, वो लोग पसंद करते हैं मेरी वीडियो को, इसलिए मैं एक एक करके छोटी छोटी बातों को मैं बताता हूँ। तो देखिए, होता है उसमें थोड़ा मैं टाइम इसमें ले लिया इतना ज़्यादा, उसके लिए सॉरी। लेकिन देखिए, एक मोटा पाइप होता है, एक पतला पाइप होता है। सबसे पहले समझिए कि गैस कहाँ से स्टार्ट होता है एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि पूरे सिस्टम में, एयर कंडीशनर सिस्टम में गैस अपनी अपनी जगह स्थिर होता है। कब तक? जब तक एयर कंडीशनर स्टैंड है, तब तक अपनी अपनी जगह पे गैस रुका हुआ है। कूलिंग कॉइल में अपनी जगह पे रुका हुआ है, कंडेंसर में अपनी जगह पे रुका हुआ है, और जितने पाइप हैं, लॉन्ग पाइप है, शॉर्ट पाइप है, जितने पाइप है, पाइप के अंदर अपनी अपनी जगह रुका हुआ है। और कंप्रेसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट गया हुआ है वो भी अपनी जगह रुका हुआ है। यानी कि हर जगह पे रेफ्रिजरेंट रुका हुआ है। अब यहाँ पर साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? जो ही एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं, इंडोर तो ऑन हो जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट फिर भी रुका रहता है अपनी जगह पे। कब तक? 3 मिनट तक, जब तक कि आउटपुट सप्लाई दे करके कंप्रेसर स्टार्ट ना हो जाए।
तब तक हो क्या होता है वहाँ पर कि रेफ्रिजरेंट रुका रहता है। और ज्यों ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है कि कंप्रेसर के अंदर आप देख सकते हैं कंप्रेसर में 2 लाइनें होती हैं। एक मोटा पाइप जो होता है ये सक्शन लाइन होता है, और जो पतला पाइप होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है, जो कि लिक्विड लाइन के लिए निकल करके जाता है इंडोर में। शुरू कंप्रेसर से होता है, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, पंपिंग करना स्टार्ट किया और यहाँ से डिस्चार्ज फेंकना स्टार्ट किया। कंप्रेसर अपने डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, सीधा जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर यानी कि आउटडोर में जो पीछे जो जाली लगी होती है वो कंडेंसर होता है आउटडोर का। आउटडोर के कंडेंसर में जाता है रेफ्रिजरेंट। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट वहाँ पर जाता है नॉर्मली, लेकिन कंडेंसर के अंदर हीट क्यों होता है ये भी समझ लीजिए कि जब कंडेंसर के अंदर जाता है रेफ्रिजरेंट तो वहाँ पर क्या होता है कि गरम गरम हवा फेंकता है बहुत तेज़ी से। फ़ैन जो आउटडोर का कंडेंसर फ़ैन मोटर होता है बहुत तेज़ी से गरम गरम हवा फेंकता है। क्यों फेंकता है? क्योंकि वहाँ पर रेफ्रिजरेंट हीट हो जाता है बहुत तेज़ से। अब हीट क्यों होता है इसको भी समझिए, तभी आप समझ पाएंगे साइकिल। हीट क्यों हो जाता है रेफ्रिजरेंट? क्योंकि कंप्रेसर फेंका डिस्चार्ज के रास्ते से और सीधा कंडेंसर में गया। अब कंडेंसर से जो आउटलेट निकल रहा है, इनलेट जो है वहाँ से तो रेफ्रिजरेंट चला गया कंडेंसर के अंदर। साइकिल इस तरह से घुमा घुमा करके नीचे आया, कंडेंसर नीचे आया। अब नीचे आउटपुट जो निकलता है वहाँ से आउटलेट पाइप, वहाँ से निकल करके कहाँ जाता है? वहाँ से निकल करके बहुत पतली पतली कैपिलरी लगी होती है। किसी में 2 लगी होती है, किसी में 3 लगी होती है, किसी में 4 लगी होती है। वहाँ पर कैपिलरी लगी होती है। अब देखिए फिर भी इधर नॉर्मल है, कंडेंसर में हीट क्यों हो रहा है अभी आप सब तुरंत समझ जाएंगे कि हीट क्यों हो जाता है। कैपिलरी में कैपिलरी लगा है आउटलेट पाइप में। अब कैपिलरी जितनी लंबी 1 मीटर लगती है, लगभग 2 टन में 1.5 टन में 1 टन में 1 मीटर की कैपिलरी लगाई जाती है। 2, 1, 3, 4 जैसा कंपनी बना के देती है उसी तरह से लगाना होता है। लेकिन कुछ हमारे अपने टेक्नीशियन हैं अपना टेक्निक यूज करके कभी 2 लगा देते हैं, कभी 3 लगा देते हैं। वो तो अपना अपना फंडा है कि कहाँ कैसा चला देना है सिस्टम को। तो वहाँ से निकलता है ना, कैपिलरी में जाता है और कैपिलरी ड्रायर फिल्टर लगा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या होता है, अब ड्रायर फिल्टर से जब निकलता है आउटलेट तो वहाँ से क्या होता है कि वाल लगा होता है, वाल के रास्ते से सीधा लिक्विड लाइन में चला जाता है। जो पतला पाइप होता है वो होता है लिक्विड लाइन, उसी लाइन में चला जाता है रेफ्रिजरेंट। अब हीट कैसे हुआ फिर कंडेंसर में, इसको समझ लीजिए हीट कैसे हो गया फिर। क्योंकि ना डिस्चार्ज तो फेंक रहा है कंप्रेसर, वो जितना भी रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर के अंदर चला गया। कंडेंसर से जो पाइप निकल रहा है ना, जो कैपिलरी निकल रही है, वहाँ पर क्या होता है कैपिलरी के रास्ते रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके जाता है। जितना तेज़ी से कंप्रेसर फेंक रहा है उतना तेज़ी से कैपिलरी में जाएगा नहीं। अब क्यों नहीं जाएगा, देखिए ऐसा क्यों लगाया जाता है ये भी मैं आगे चल करके समझाऊंगा। साइकिल जब आगे जाएगा ना तो खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके जाता है लिक्विड लाइन में। तो होता क्या है कि कंप्रेसर तो जल्दी जल्दी फेंक रहा है रेफ्रिजरेंट, और कैपिलरी क्या कर रहा है कि धीरे धीरे पास कर रहा है लिक्विड लाइन की तरफ। तो होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट का जमाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है कंडेंसर में। जब रेफ्रिजरेंट का जमाव हो जाता है वहाँ पर तो होता क्या है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और उस समय क्या होता है कि वहाँ पर वाष्प में होता है, वेपर में होता है। वहाँ पर जब रेफ्रिजरेंट निकलता है कंप्रेसर से और कंडेंसर में जाता है तो वहाँ पर वेपर में होता है, यानी कि हवा की तरह होता है। 2 तरह से परिवर्तन होता है रेफ्रिजरेंट का, कैसे होता है और कौन और कहाँ पर क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा कि कहाँ पर लिक्विड होता है और कहाँ पर वेपर होता है। वेपर कंडेंसर में वेपर हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि पतले कैपिलरी के रास्ते से निकल करके लिक्विड लाइन में जाता है, जो पतला पाइप होता है। लिक्विड लाइन कहाँ जाता है, अब लिक्विड लाइन सीधा इंडोर की तरफ जाता है, इंडोर के कूलिंग कॉइल में। अब पतला पाइप क्यों लगाया जाता है इसको समझिए कि मोटा पाइप और पतला पाइप क्यों लगाया जाता है। लिक्विड लाइन जो होता है डिस्चार्ज लाइन, वो पतला पाइप इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पर क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके जाता है।
रेफ्रिजरेंट क्योंकि कैपिलरी के रास्ते से निकल रहा है, पतला पाइप है, धीरे धीरे करके जाता है वहाँ पर रेफ्रिजरेंट, स्प्रे मारते हुए जाता है। अगर स्प्रे मारते हुए ना जाए, यानी कि अगर उसी पतली पाइप की जगह पे अगर मोटा पाइप लगा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि कूलिंग कॉइल में जा कर के उसे होना होता है रेफ्रिजरेंट को, नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि कूलिंग कॉइल में ठंडक नहीं होगी, यानी कि रूम में ठंडा नहीं होगा। फिर अगर मोटा पाइप उस पतले पाइप की जगह पे मोटा पाइप लगा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि तो ठंडा नहीं होगा। तो लिक्विड लाइन में स्प्रे करते हुए जाता है पतला पाइप, इसीलिए लगाया जाता है ताकि रेफ्रिजरेंट बहुत तेज़ी से जाए और पतले पाइप के रास्ते से जाए। पतले पाइप के रास्ते से जाएगा तो स्प्रे होकर के जाएगा, यानी कि छींटा मारते हुए जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि इंडोर में जाके लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है, लिक्विड में चेंजेस हो जाता है उसका। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज दैट कि अगर आप फूंक मारते हैं मुंह से, जैसे कि सपोज दैट अब ऐसे करके फूंक मार के देखिए, गरम गरम हवा आ रहा है, यहाँ पर गरम गरम हवा आ रहा है। अब इसके बाद देखिए और एक चीज़ और, अब पतले मुंह से फूंक मारिए, यानी कि इस तरह से फूंक मारिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पतले से ठंडा आ रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। इस तरह से काम करता है कि मोटा पाइप और पतला पाइप इसी तरह से बिल्कुल काम करता है। अब देखिए कूलिंग कॉइल में लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है, उसके बाद क्या होता है कि जाता है सक्शन के रास्ते से, वापस कंप्रेसर खींच लेता है। अब वहाँ से मोटे पाइप के रास्ते से जल्दी जल्दी खींचता है रेफ्रिजरेंट को, यहाँ से स्प्रे मारते हुए जाता है, कूलिंग कॉइल में गया, वहाँ पर जाकर के लिक्विड फॉर्म में हो गया रेफ्रिजरेंट। और कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में वेपर फॉर्म में होता है, वहाँ पर वाष्प में होता है, धुआं की तरह होता है। और जो वही कूलिंग कॉइल में जाता है वहाँ पर स्प्रे मारते हुए जाता है तो वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है रेफ्रिजरेंट। वहाँ पर जाकर के जब लिक्विड फॉर्म में इस तरह से साइकिल करता है ना, इस तरह से। अब देखिए हवा ठंडा कहाँ से आता है, ये भी समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ठंडा हवा कहाँ से आता है आखिर। रूम, जैसे ये रूम है, रूम में तो गर्म हवा है ना, रूम में गर्म हवा है। अब यही हवा ठंडा कैसे हो जाता है, अब वही ना वेपर जो लिक्विड फॉर्म में होता है रेफ्रिजरेंट, वो कॉपर पाइप इस तरह से होता है, इस तरह से कॉपर पाइप होता है। अब कॉपर पाइप में इस तरह से रनिंग कर रहा है रेफ्रिजरेंट, वहाँ पर बिल्कुल चिल्ड है रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है और ठंडा है, वहाँ पर स्प्रे मार के हुए जा रहा है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ठंडा है बिल्कुल। कूलिंग कॉइल में ठंडा है। अब क्या करता है कि जब ब्लोअर ऐसे ऐसे इस तरह से घूमता है ना ब्लोअर, तो वही रूम की हवा को खींचता है। एक बार रूम की हवा को खींच लिया, खींच करके वापस ब्लोअर उसी रूम में वापस फेंक देता है, उसी रूम में फेंक दिया। एक बार एक साइकिल हुआ, इसका रेफ्रिजरेंट का एक सर्कुलेशन हुआ, एयर का एक सर्कुलेशन हुआ कि रूम से खींच करके वापस बाहर फेंक दिया। अब जो पाइप के रास्ते से हवा ना, क्या हुआ कि पाइप में इस तरह से टकरा करके हवा गया है अंदर हवा पाइप में टकरा करके अंदर गया है और हवा ठंडा हो गया, पाइप को स्पर्श किया इसलिए हवा ठंडा हो गया। अब ब्लोअर के रास्ते से फेंक दिया, हवा एक बार ठंडा हो गया, फिर दूसरी बार गर्म हवा फेंकेगा, गर्म हवा खींचेगा वापस, फिर कूलिंग कॉइल में स्पर्श होकर के जाएगा तो हवा ठंडा हो जाएगा अंदर जा कर के, फिर वापस से फेंक दिया बाहर, दूसरी बार फेंका, दो बार हवा ठंडा हुआ, तीसरी बार गर्म हवा खींचेगा, फिर वापस स्पर्श करके फिर ठंडा करके फिर बाहर फेंक देगा। 3 4 5 6 बार, जितनी बार जब तक कि रूम का पूरा एयर ठंडा ना हो जाए। जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं रेंज को, जैसे कि 21 22 या फिर 16 पर, जिस टेम्परेचर पर जिस तापमान पर सेट करते हैं उस तापमान पर रूम जब पहुंच जाता है, रूम का टेम्परेचर उस तापमान पर पहुंच जाता है तो सेंसर वहां पर क्या करता है, सेंसर सिग्नल भेजता है पीसीबी को और पीसीबी आउटडोर को कट कर देता है, आउटडोर वहां पर बंद हो जाता है। इस तरह से एयर सर्कुलेशन काम करता है। एयर सर्कुलेशन का साइकिल इसी तरह से होता है, एक बार खींचता है एक बार फेंक देता है, वही रूम में गर्म हवा खींचता है, ठंडा करके बाहर फेंक देता है। ये हो गया। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट अब आगे बढ़ेगा। रेफ्रिजरेंट अब सक्शन के मोटा पाइप जो होता है, मोटा पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आएगा,
मोटा पाइप के रास्ते से, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब भी रेफ्रिजरेंट को जल्दी जल्दी फेंकता है इसमें ना, तो वहाँ पर सक्शन लाइन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मोटे पाइप के रास्ते से जब भी खींचा जाएगा ना, तो वहाँ पर ठंडा ही होगा, इसलिए मोटा पाइप और पतला पाइप लगाया जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो बस इतना सा होता है कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल इसी तरह से होता है। रेफ्रिजरेंट इसी तरह से काम करता है और इसी तरह से कूलिंग करता है और कंडेंसर में हीटिंग करता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप कभी भी मुझसे 24 आवर्स कभी भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का जवाब मैं जल्दी नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं दो दो काम करता हूं ना, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जितना होता है कमेंट में या फिर जितना व्हाट्सएप पे होता है, उसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूं। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।